जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, धर्म की साथ रहिए, धर्म के साथ में हमारा हाथ हो तो जीवन में खुशियां हो, प्रसन्नता हो, जीवन में संपूर्णता हो, संपूर्ण सफलता हो। संपूर्ण सफलता के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके धर्म के समर्थन में, धर्म के प्रोत्साहन हेतु अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की कृपा करें। भारत का पर्याय ही यही है, प्रकाश। भास्कर से ही प्रकाश होता है। प्रकाश को ही ज्ञान कहा गया। ज्ञान के रत में, ज्ञान की क्रियाओं में, ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया को ही भारत कहा गया। उसी की स्मृति, संस्मृति, स्वीकृति, स्तुति, ध्यान, धारणा, ध्येय और उसी में समाहित समाधि है। जो ब्रह्मांड है वो संविधा का विधान है, उसका प्रकृति का संविधा का विधा है। जो ब्रह्मांड से की शक्ति से इसमें प्रवृत्ति है। संविधा जो सम है, उसी सम से ये विधा, संसार, जगत और इसका विधान, क्रिया, प्रतिक्रिया, योग ब्रह्मांड, ब्रह्म का प्रकृति से, प्रकृति का धरती से योग, ये योग होता है तो संयोग होता है। संयोग सुखद, संतुष्टि, पुष्टि, एक समान, एक संविधा व्यवस्था का संचालन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। सत्य से संयुक्त होकर, सत्य की शक्ति से प्रत्युत होकर के प्रतिनिधित्व भारत की संस्कार, संस्कृति, संविधान की करती है। दो सुरों को सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जो दो स्वर इस श्वास से चलते हैं, इन दो सुरों में जब योग होता है, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, बुद्धि का, सत्य की जो संविधा है उससे योग होता है तो संयोग होता है। संयोग होकर वियोग हो जाता है। जब सत्य से संयोग हो जाता है तो वियोग पूर्णता का है, पूर्ण काम होकर वियोग होता है। जो निर्भयता को प्रदान करता है, निर्भय बनाता है।
ये दुविधा, संविधा में जो दुविधा है वो धरती का गुण ग्राही जो है, जिसके गुण को हम ग्रहण करते हैं, इसमें गंध है, कठोरता है, दुर्गंध है। जो प्रकृति के संविधा को धारण करती है, लेकिन अपने गुणों के साथ जिसे ये शरीर ग्राही करता है, ग्रहण करता है। इसीलिए इस दुविधा को, शरीर के दुविधा को, मन चित्त बुद्धि इंद्रियों के दुविधा को, प्रकृति धरती के दुविधा को सत्ज्ञान से, गुरु गौ और ज्ञान से इस दुविधा को दूर करने का प्रावधान, परंपरा, जो इंद्रियां हैं, जो गुणग्राही हैं धरती के गुणों का, धरती का गुण ही ये शरीर है, इंद्रियां हैं, जो भटकाने का काम करती हैं। इंद्रियां भटकती हैं, मन भटकता है सत्य से। उसी के भटकाव से बचाने के लिए, केंद्रित करने के लिए मन, मंदिर, गुरु गौ ज्ञान के माध्यम से, संस्कार संस्कृति के माध्यम से, और ये जो योग है, जब सब एक साथ में सभी का योग है, उसी के कारण संयोग है, तो हम सब एक ही सम से हमारा योग हो। हम सब एक ही हैं। हमारे में, प्रकृति में, धरती में, ब्रह्म में, ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ प्रकृति है, धरती है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, वही मैं हूं। यानी सभी अंतर, सभी भेद, सभी भेदभाव, सभी दुविधा, सभी दोष, सभी संशय, सभी शोक, सभी संताप, रोग की निवृत्ति का मार्ग, संविधान का मार्ग भारत की संस्कार संस्कृति है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लूला हो, लंगड़ा हो, गोरा हो, काला हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, किसी भी जात पात का हो, किसी का देश का हो, प्राण वायु प्रकाश जो ब्रह्मांड से प्राप्त होता है, वो कहीं भेदभाव नहीं करता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो संविधान दिया कि प्रकृति के नियमों को, जो सत्य के नियमों से अनुबंधित है, प्रतिबंधित है, संबंधित है, संबद्धता है, उसकी अनुकूलता में, उससे अनुबंधित होकर, संबंधित होकर प्रतिबंधित होकर के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व संसार का, शरीर का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र देश का
प्रतिनिधित्व नेतृत्व नियुक्त किया कि ये धरती की सीमा ये सीमित है, धरती की क्षमता सीमित है, लेकिन इस सीमित का हम सीमित प्रयोग करें, उपयोग करें और संविधा के माध्यम से, शक्ति के विधा के माध्यम से शक्ति को धारण करके, उसकी शक्ति को धारण करके, सामर्थ्य को प्राप्त करके इस शरीर का प्रयोग करें। इसे उन्नति का ना मार्ग, प्रगति का मार्ग, परम पद, पुरुषार्थ, परम गति का मार्ग, जो सन्मार्ग है, हमारे ऋषियों ने इसी संविधान से इसकी प्रतिनियुक्ति किया। लेकिन जो पाश्चात्य देश के लोग थे, वो मनमानी, मनगढ़ंत, जिनसे सत्य का कोई वास्ता सरोकार नहीं था, मनगढ़ंत मान्यताएं वाले लोगों का समूह जो भूला था, बिसरा था, सत्य से भटका था, जिसका चित्त, मन, इंद्रियां, बुद्धि सत्य से भटकी हुई थी, केंद्रित नहीं थी, वो भारत में आए और भारत में आकर के भारत की जो व्यवस्था थी, गौ, गुरु, गीता, ज्ञान, सदग्रंथ, जो संविधान देते थे, उन व्यवस्थाओं को ही संविधान के तहस नहस कर दिया। इसलिए हमें भूत में जाना होगा, इतिहास में जाना होगा, क्योंकि जो भूत होता है वही वर्तमान होता है, वर्तमान जो होता है वही भविष्य होता है। तीनों काल एक दूसरे से संबंधित हैं। तीनों कालों का परिणाम और प्रभाव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसीलिए आज जो संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, मनुष्य स्मृति लेकर घूमते हैं, जिन्हें मन और स्मृति का अंतर नहीं है। मन क्या है, स्मृति क्या है, कितनी स्मृतियां हैं। संविधान का जिन्हें संविधा का, सत्य विधा का अनुभव नहीं है, ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है, ध्येय नहीं है, वो संविधान की बात करते हैं। आज का ये संविधान किसी भी दृष्टिकोण से संविधान नहीं है, क्योंकि इसकी विधा एक नहीं है, समान नहीं है। जिससे इस संविधान से न्याय होती है, न्याय होता है, एक ही जांच आख्या पर अलग अलग न्यायालयों में न्याय बदल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं, फासले बढ़ जाते हैं। न्याय तो एक ही है, संविधा तो एक ही है, तो ये बदल क्यों जाते हैं? जो बदले, जिसकी व्यवस्था बदले, जिससे व्यवस्था बदले, वो संविधा नहीं है। विवाह एक्ट हिंदू का दिया, जिसमें हिंदू के परिवार का पर नियंत्रण, जिसमें पुरुष को शक्ति विहीन किया,
और नारी को ही पुरुष पक्ष अधिकार की बात कही, पुरुष को नारी पर अधिकार नहीं, और दूसरी तरफ दोनों को समान अवसर अधिकार की बात कही, तो फिर परिवार न्यायालय में क्यों पुरुष से नारी गुजारा भत्ता मांगती है, जब दोनों समान हैं, दोनों समान रूप से आजीविका प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो करके तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिस पर इस न्याय व्यवस्था पर उंगलियां उठ रही हैं। कई लोग आत्महत्या करते हैं, कितने परिवार इससे टूट रहे हैं, परिवारों में विखंडन हो रहा है। परिवार को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का ये विधान संविधान नहीं हो सकता, जो सबको जोड़े। सेवा परमात्मा की होती है, सत्कार परमात्मा की होती है, परमात्मा से ही प्रेम होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पूरे जगत को जिसे बताया कि परमात्मा के द्वारा है, जिसे समझाया उसे दर्शाया भी कि पूरा जगत जिसका अनुभव होता है, जिसका प्रयोग होता है, जिससे व्यवहार होता है, वो सब परमात्मा के समान है, परमात्मा के ही जैसा है, परमात्मा के ही सब अंश हैं। ये उन्हीं का साकार आकार प्रकार मूर्ति है। धरती के गुणों का जो अंतर होता है, समय के अंतर समांतर के कारण होता है। समय जो चक्र है, समय जो शक्ति है, उसी से जो परमात्मा की शक्ति है, उसी से धरती की गति है। धरती के गति के कारण ऋतुओं में अंतर, उनके प्रभाव में अंतर, अवस्था में अंतर होता है, जिससे व्यवस्था में अंतर होता है। अलग अलग ग्रह नक्षत्र इस धरती के गति के कारण, समय के अंतर के कारण जब इसका प्रभाव पड़ता है, तो उन्हीं के प्रभाव से मनुष्य के विचार में, मनुष्य के आकार प्रकार में अंतर आता है। इस अंतर को, इस भेद को, इस भेदभाव को आहार के दोष को, जो धरती के गुण से आते हैं, इन दोष को शुद्ध करके, विशुद्ध करके, इनके विकार विषाद अवसाद परमार्थ से निवृत्त करके, निवृत्त का निर्धारण करके ही संविधान हो सकता है। और ये आज का संविधान हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अपने परिवार को अपने मजहब के हिसाब से चलावें, और हिंदू का संविधान के हिसाब से चले। हिंदू के मंदिर संविधान के नियंत्रण में, और मुसलमान क्रिश्चियन के उनके नियंत्रण में, तो ये संविधा हो ही नहीं सकती। जो इतिहास भविष्य में, भविष्य से किनारा करने को, भविष्य को, भूत को छोड़ने की बात कहे, वह सिर्फ एक कि भूत में नहीं झांकना है, भविष्य में क्या हुआ है, इतिहास में क्या हुआ है,
उसे नहीं खजानना है तो ये संविधान कैसे हो सकता है, संविधा कैसे हो सकती है। इसलिए आज की संविधान सत्य संस्कार संस्कृति जो संविधा है उस सत्य नियमों से इस संविधान को संविधान करने के लिए हम सब एकजुट हों। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।